नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राजनीतिक सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है और हमारे साथ दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने पार्टी के। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर हर सियासत का जो घमासान मचने जा रहा है और हर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 2024 को कैसे जीता जाए। और जो हमारे बगल में हैं शशि प्रताप सिंह हैं, नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भाई साहब का थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नति। ये तो अनिल सिंह चौहान हुए, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जो सियासत है वो लगातार तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से एक बैठक होती है, बैठक के बाद तमाम तरह के निर्णय आते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हम लोगों की लड़ाई गरीब मजदूर नौजवान किसान की लड़ाई है। हम लोग गरीबों को मान सम्मान अधिकार रोजगार व्यवस्था दिलाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यही विकास है? आज ना रोजगार है, ना कोई काम धंधा है, हर लोग परेशान हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय की ऐसी व्यवस्था है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। किराया महंगा हो गया, सारे मार्केट में सामान महंगे हो गए, प्लेन बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, LIC बेच दिए, सारा देश का सारा व्यवस्था बेचते जा रहे हैं। गरीबों को गुलाम बनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तरह के आयोजन भी कर रहे हैं। आप किस तरीके से आयोजन कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का आयोजन और हम लोगों का कार्य जो है, पहली बात तो हम लोग पूरे प्रदेश में दौरा करके और अपने को संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करके हम लोग चाहते हैं जो गरीब नौजवान किसान मजदूर हो उसको रोजगार मिले, उसको निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। इन सब मुद्दों पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो गरीबों को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है, 5 किलो अनाज देके, मैं इन सारी चीज़ों से हम लोग मुक्त करना चाहते हैं। इनके 420 चालबाजी से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अब सतर्क हो जाओ, नहीं ये लोग जो है गरीबों को पुनः फिर गुलाम बना देंगे। तो आप भी कोई जनसभा करिए और अपने समाज को बताइए कि हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हमारे फेवर में। देखिए, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारा समाज अब जान चुका है। जिसका मैं आपको बता दूं, मऊ में अभी बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया था। और वहाँ के हमारे समाज के लोगों ने भली भांति जान गया कि ये भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और उसका जवाब चौहान समाज के लोगों, पिछड़े दलितों, गरीबों ने मजे से मान लीजिए कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां, हर पार्टियां एक कार्यक्रम करती हैं, आप भी कोई कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं जिस पे कि आप उस पे लेकर अपने समाज को जागरूकता? देखिए, हम जो है 29 अक्टूबर को जनपद कुशीनगर पड़रौना में एक बहुत बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं। जनसभा सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को और तमाम उन नेताओं को बताना चाहता हूं कि 29 अक्टूबर को हम लोग लाखों की जिसमें भीड़ होने वाली है और कार्यक्रम करके इनकी जो नीतियां हैं, जो ये लोगों को मूर्ख बना के अपना काम करने का काम कर रहे हैं, 29 अक्टूबर को हम लोग बताएंगे। 29 अक्टूबर को जो जो जनसभा करेंगे, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में सेध लगाने में कारगर साबित हो पाएंगे? 100% लगना क्या है, अभी घोसी के चुनाव में आप लोगों ने देख लिया होगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि घोसी के चुनाव में आपको उसका परिणाम आ गया, अब क्या बताना उसमें। ठीक है। शशि जी, जिस तरीके से आप भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रदेशों में चुनाव भी है और सबसे बड़ा चुनाव 24 को लेकर है। क्या कुछ आप अभी से क्या कुछ नया समीकरण बना रहे हैं? देखिए, समीकरण की शुरुआत आज ही हो गई कि अनिल सिंह चौहान जी जनता उन्नति पार्टी गोरखपुर से चलकर आज हमारे नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय पर आए हैं और हम लोग दोनों लोग आपस में आज मिले हैं, जुड़े हैं और जुड़कर
जो उनका कार्यक्रम 29 अक्टूबर को कुशीनगर के पडरौना में होने जा रहा है, उसमें पूर्वांचल के प्रत्येक जिले से लोगों को जुटाकर और भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के कुछ जो नेता हैं जो बहरूपिया बन के, शिकारी बन के, जाल लेके और पूर्वांचल के क्षेत्रों में घूम कर लोगों को फंसाने का काम करते हैं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, उन लोगों को उजागर करने का काम करेंगे। और चौहान समाज के साथ अति पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, अगरे सभी समाज के लोग वहाँ जुटेंगे और जुटकर हम लोग बताएंगे, ये देखो एनडीए का खेल, पी गए तेल, खा गए एयरपोर्ट, खा गए हवाई जहाज, खा गए रेल, ये सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। और उसके एवज में दे आ रहे हैं 5 किलो अनाज। तो जो पंगु बनाने का कार्य हो रहा है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में मैं हूं, और लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी की पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ेगी पूर्वांचल में, वहां हमारी पार्टी उनके सहयोग में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके प्रत्याशी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से हर पार्टी के लोग, हर नेता पूर्वांचल में सेध लगाने का काम करना शुरू कर दिए हैं। हर लोग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वांचल में हमारा सीट निकले। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप अखिलेश यादव को पीछे से धक्का मारेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ये धक्का जो है, क्या लगता है कि ये धक्का तक ही रह जाएगा कि धक्का आगे तक जाएगा? देखिए, घोसी में जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तो वहाँ पर एक बरबोला नेता था जो मंचों से चिल्ला कर यह कह रहा था कि यहाँ पर लड़ाई ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की है, यहाँ दारा सिंह की लड़ाई नहीं है। और वहाँ पर जो सेंध मारने की बात कहे हैं, वहाँ पर यही चौहान समाज, यही राजपूत समाज, यही फॉरवर्ड समाज, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ने ऐसा सेंध लगाया कि उन लोगों का सेमीफाइनल जो था ना, लेकिन जिस तरीके, हाँ ठीक है, और उसी तरह जिस तरह धक्का लगाने की बात कर रहे हैं ना, उसी तरह अनिल सिंह चौहान जैसा व्यक्ति, शशि प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति अगर थोड़ी थोड़ी ताकत हर लोकसभा में दे देगा ना, तो पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और उनको बोरा खोलना पड़ जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा गेम खेल दी है, क्या कुछ लगता है कि आपको ये असर डाल पाएंगे 24 में? देखिए, जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को 33% आरक्षण की बात को चुनाव के पहले छोड़ा है, यह 100% जुमला है, क्योंकि इसको लागू होते होते शायद प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने लायक ही न रह जाएं, लागू होते होते। और मैं तो इसको मतलब समर्थन करता ही नहीं हूँ। दुनिया समर्थन करती होगी लेकिन शशि प्रताप से समर्थन नहीं करता है। क्यों आज भी देश की महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को अबला समझा जा रहा है? क्यों 33%? क्यों नहीं 50%? क्यों नहीं बराबर का हिस्सेदारी? एक तो 75 साल आज़ादी के हो गया, आज तक उनको हिस्सा ही नहीं मिला। हिस्सा मिलने जा रहा है तो 33%, 67% पुरुष और 33% महिला। महिला किस चीज में कम है? पुरुष के अपेक्षा महिला किस चीज में कम है? क्यों आप 33% दे रहे हैं? और दे भी रहे हैं तो 2029 से लागू करेंगे। ये जुमला है, ये महिलाओं को भरमाया जा रहा है। शशि प्रताप सिंह घूम घूम कर बताएगा कि एक महिला 2 घर को संभालती, संवारती, सजाती, बनाती है, उसको 33%। एक पुरुष जहां जन्म हो लेता है वहीं मर जाता है, उसको 67%। नहीं, महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और नहीं तो यह जुमला 100% है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में आए थे, महिलाएं फूल बरसा रहे थे कि उनको लग रहा था कि इस तरीके का जो निर्णय, महिलाएं अपने घर से फूल लेके नहीं आई थी बरसाने के लिए, ये इवेंट था। भारतीय जनता पार्टी भ्रामक जुमला पार्टी है, ये इवेंट करती है। महिलाओं को घर पर से सजा के धजा के गाड़ी में बैठा के पैसा दे के ले आके पंखुड़ी, जिस देश में आज भी लाखों लाखों लोग पटरी पर सोते हैं, रात को जीवन बिताते हैं, एक टाइम भोजन नहीं करते, वहां गुलाब की पंखुड़ी छीटा जा रहा है। शर्म नहीं आता इन लोगों को हैं कि जिस गुलाब की पंखुड़ी को हम हार बनाते हैं, जिस गुलाब की पंखुड़ी को पार्थिव शरीर पर रखते हैं, उसको आप पैर से कुचलवा रहे हैं। और एक किलो पंखुड़ी 500, 600, 800, 1000 रुपये किलो मिल रहा है। और हमारे देश का एक आदमी एक रात खा के, एक टाइम खा के रात को पटरी पर सोता है। आप जश्न मनवा रहे हैं 5000 औरतों को बुलाकर। कोई औरत अपने घर से लेकर माला गई थी या अपने घर से चल के आई थी, चलो प्रधानमंत्री जी का माला पहनाना है? नहीं, यह इवेंट किया गया, यह लोगों को बुलाया गया, पैसा देकर बुलाया गया। बुलाने के बाद उनके हाथ में माला दिया गया, एक एक चीज़ बताया गया, कैसे माला फेंकना है, कैसे ही करना है। अब प्रधानमंत्री जी उसी को कचरते हुए गुलाब के फूल को आगे बढ़ रहे हैं। वही गुलाब का फूल भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे, उसी को लात से कचरेंगे हम। ये सब जुमलाबाजी और कुछ नहीं है। आप लोग कितना भी प्रधानमंत्री और बीजेपी कर लीजिए, जो सत्य है उस सत्य को मैं बोलूंगा, बोलता रहूंगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार आप लोग तैयारी में जुटे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि उलटफेर हो पाएगा 24 में? क्यों नहीं होगा? दुनिया परिवर्तनशील है। मौसम जैसे बदलता है, जाड़ा गर्मी बरसात, आदमी बदलता, आदमी का चेहरा बदलता है, काला बाल पका बाल बन जाता है, चश्मा लगा लेता है। तो परिवर्तनशील देश है, परिवर्तनशील मनुष्य है, परिवर्तनशील मौसम है, तो परिवर्तन तो होना ही होना है। कितना दिन तक आप झूठ झपाट जुमलेबाजी करते रहेंगे? जनता अब सब जान गई है कि ये जुमलेबाजी ये भ्रामक जुमला पार्टी, बीजेपी का मतलब भ्रामक जुमला पार्टी है। अब इनके जुमले में कोई फंसने वाला नहीं है और इनको बुद्धि हरियर हो गया है। मध्य प्रदेश में सांसद को विधायक का टिकट दिया जा रहा है। कैसा हूँ, जीतो 5 राज्य का चुनाव है ना, पगला गए हैं लोग। बोलने को कहा तो बोल दे रहे क्या, करने को कहा तो बोल दे रहे क्या। एकदम टोटल दिमाग भ्रमित इन लोग हो चुका है। सांसदों को कह दिया गया है कि चलो विधानसभा लड़ो अब तुम लोग। आयो सांसदों को कह दिया गया जो अपने क्षेत्र में नहीं दिखा तो टिकट कट जाएगा। एकदम बेतहासा गड़बड़ाए हैं। उसका नमूना यह हुआ कि 7 उपचुनाव हुआ देश में, विधानसभा का 7 सीटों पर 5 जीत गया विपक्षी टीम और 2 सीट जीते केवल लोग। यह इसका सेमीफाइनल था। घोसी हारे बुरी तरह, सेमीफाइनल था। तो जनता अब सब जान गई है। अब जनता इनके जुमलेबाजी में फंसने वाले भाई मेरे नहीं है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे 2 राष्ट्रीय नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, जिस तरीके से चुनाव को लेकर ये लोग अपना रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से 24 को लेकर क्या कुछ तैयारी देखने को मिलता है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।